हिमाचल न्यूज़ 24/7। जहां एक तरफ कोरोना वायरस की तीसरी लहर को लेकर प्रदेश सरकार व स्थानीय प्रशासन पूरी तरह से चिंतित दिख रहा है और उन्होंने उसके बचाव की तैयारियां अभी से शुरू कर दी है, तो वहीं स्वास्थ्य विभाग इन सब बातों से बिल्कुल बेखबर दिख रहा है, जिसकी जीती जागती मिसाल चंबा मेडिकल कॉलेज में देखने को मिल रही है। यहाँ पर सामाजिक दूरी की किस तरह से पालना की जा रही है और एक ही बेड पर दो महिलाएं अपने नवजात शिशु के साथ बैठा देख और साफ तौर पर दिख रहा है। दरअसल कोरोना वायरस की तीसरी लहर पहली 2 लहरों से भी ज्यादा खतरनाक बताई जा रही है, जिसके बचाव के लिए स्थानीय प्रशासन व सरकार पूरी तैयारियां कर रहा है। जिला चंबा प्रशासन द्वारा जगह जगह लोगों को मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंस वो कोविड के नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। यहाँ तक कि जिला के आला अधिकारी भी खुद लोगों के बीच जाकर लोगों को तीसरी लहर से बचने के लिए आग्रह कर रहे हैं। तो वहीं इस तरह से चंबा मेडिकल कॉलेज में एक ही बिस्तर पर दो महिलाएं अपने नवजात शिशु के साथ बैठी देखने को मिल रही है। आने वाले समय में इसका नतीजा कितना भयानक हो सकता है, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता है। दरअसल ऐसी ही लापरवाही पहले भी यहां चंबा मेडिकल कॉलेज में देखने को मिली और शायद इसकी जांच भी मेडिकल कॉलेज में चल रही है, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की लापरवाही देखकर ऐसा लग रहा है कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को लोगों की जरा भी चिंता नहीं है। जब यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की लापरवाहियों को उजागर किया गया है, तब स्वास्थ्य विभाग द्वारा उन कमियों को छिपाने की भी कोशिश की जाती रही है। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि अगर लोगों के स्वास्थ्य के साथ इसी तरह से खिलवाड़ होता रहा तो यहाँ लोगों का आना कितना सुरक्षित हो सकता है, ये चिंता का विषय जरूर बनता है। वहीं जब इस बारे में मरीजों और उनके तीमारदारों से पूछा गया तो यहाँ उन्होंने बताया कि एक बेड पर दो महिलाएं अपने नवजात शिशुओं के साथ यहाँ पर रह रही हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना से उन्हें काफी खतरा लग रहा है और कोरोना की तीसरी लहर अब शुरू होने जा रही है और बताया जा रहा है कि इससे बच्चे काफी प्रभावित होंगे और यहाँ पर इस तरह से एक बेड पर 2 महिलाएं अपने नवजात शिशुओं के साथ रह रही है, उससे उन्हें काफी खतरा हो रहा है। उन्होंने कहा कि विभाग को चाहिए कि एक बेड पर एक ही महिला होनी चाहिए ताकि किसी को किसी भी प्रकार का कोई खतरा ना रहे। जी कहाँ से हैं आप? तो कहाँ क्या हुआ आपको इधर? एक बेड पे कितने हैं? तो क्या खतरा रहेगा? हाँ जी, तो भीड़ नहीं होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? पुष्पा। क्या नाम है, कहाँ से आप? पिनेर क्यों से। यहाँ पे आए? बच्चे के साथ आए हैं। तो क्या है यहाँ पे एक बेड? जी एक होना चाहिए। कितने बेड अभी? 2 क्या बीमारी कैसी है? मेरी बीमारी है जी, एक होना चाहिए। मेरा सुरेंद्र कुमार पेशेंट आप? ये है सर, ये एक बेड पे कितने हैं? 2 हैं, 2 है तो बताओ क्या होना चाहिए? कोविड चला हुआ है। सर। कोविड चला हुआ है तो सर प्रॉब्लम तो है, और कोविड अब तीसरी लहर भी आ रही है, इससे बच्चों को ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, हो भी सकता है, और इसके लिए सिंगल बेड बहुत ज़रूरी है। क्या मांगे सरकार से? हम तो ये चाहते हैं कि हर बेड एक ही बेड होना चाहिए एक पेशेंट के लिए, बीमारी भी बढ़ सकती है। वहीं जब इस बारे में डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट से पूछा गया तो उन्होंने पहले तो तीसरी वेव से बचने और इसके लिए उनकी कितनी तैयारियां की जा रही है उसकी सारी कहानी तो हमें बता दी, लेकिन जब उनसे एक बेड पर 2 महिलाओं के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इन महिलाओं का कोरोना टेस्ट हो चुका है और इन्हें इस तरह से एक साथ रखने में कोई खतरा नहीं है। चंबा मेडिकल कॉलेज जो है वो एज़ पर सरकार की डायरेक्शन के अनुसार 3rd वेव के लिए तैयार है और तैयारी कर रहा है। इसके लिए हमारे पास यहाँ PSA एक प्लांट लगा हुआ है ऑक्सीजन का। उसके इन एडिशन टू दैट हमारे पास 2 मैनीफोल्ड सिस्टम लगे हैं। उसके लिए एक TB हॉस्पिटल में चल रहा है, एक नीचे मेन हॉस्पिटल में चल रहा है।
टीबी हॉस्पिटल का जो है वो कल ही दूसरा मैनीफोल्ड सिस्टम जो है वो फंक्शनल हो गया है पिछले कल ही। और टीबी हॉस्पिटल में इन एडिशन टू दैट हम लोग जो हैं वो एक लिक्विड गैस प्लांट भी स्थापित करने जा रहे हैं, जिसके मेरी पिछले कल ही वर्दी डीसी साहब से मीटिंग हुई है इसके बारे में। स्पेशली जो थर्ड वेव में जो बच्चे इन्फेक्ट होंगे उसके लिए हम स्पेशल अरेंजमेंट्स कर रहे हैं। उसके लिए हमने 30 to 35 बेड्स जो हैं वो आइडेंटिफाई किए हैं जो स्पेशली बच्चों के लिए डेडिकेटेड होंगे, और बच्चों के वेंटिलेटर्स के ऑर्डर्स किए जा चुके हैं, उनकी मेडिकेशंस के ऑर्डर्स किए जा चुके हैं, और उसके लिए हम स्टाफ भी ट्रेन कर रहे हैं। और गवर्नमेंट के लिए हमने कम से कम 24-25 जो हैं वो डॉक्टर जो हैं वो, अगर मान लो इतनी वेव आती है और इतने बच्चे इन्फेक्ट होते हैं तो वो उसके लिए भी हमने रिक्वेस्ट कर दी है कि वो इतने डॉक्टर्स हमें मैन पावर प्रोवाइड करें। इन एडिशन टू दैट हमारे पास जो है वो पैरामेडिकल स्टाफ हमारे पास ट्रेंड है और वो सफिशेंट मात्रा में हमारे पास अवेलेबल है। वहाँ पे गर्भवती महिलाएं जो एक बेड पे कहाँ? 2 नवजात बच्चों के साथ जो है एक ही बेड पे जो है आपके इस मेडिकल कॉलेज में उसका कारण ये है, यहाँ पे चंबा मेडिकल कॉलेज में कोरोना क्या खत्म हो गया है, या जो जैसे आप तीसरी वेव की तैयारियों की जो है बहुत सारी बातें की, नहीं ये तो ऐसा यहाँ पे जो हो रहा है इसके लिए क्या करें? उसका जो है उसका रीज़न ये है क्योंकि ज़्यादातर बेड्स जो हैं वो कोरोना और कोविड उसके लिए हमने अरेंजमेंट्स के लिए रखे हुए हैं। इसके कारण जो है वो जो एडमिशन्स हो रही हैं वो सब हम उसका पहले रैट टेस्ट करते हैं। जो पेशेंट नेगेटिव होते हैं उनको साथ में रखने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे पास बेड्स थोड़े कम हैं बिकॉज ऑफ कोरोना के कारण, क्योंकि कोरोना के लिए हमने ज़्यादा रखा है। बड़ी फ्लैक्सें लगाई हैं बाहर, आपकी भी लगा कि सोशल डिस्टेंस, और वहाँ पे एक दिन का 1 घंटे का बच्चा 2 महिलाओं के साथ जाएगा तो क्या सर वो इन्फेक्ट नहीं, पर वो दोनों मदर्स जो हैं वो नेगेटिव हैं, इसलिए उनको साथ रखने में कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि एक तरफ तो सरकार सोशल डिस्टेंस की दुहाई देकर जगह जगह लोगों को जागरूक कर रही है और लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, तो वहीं एक ही बेड पर 2 महिलाएं अपने नवजात शिशु के साथ कैसे सुरक्षित रह सकती है, ये बात कुछ समझ से परे लग रही है। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए चंबा से जितेंद्र मेहरा की रिपोर्ट।